अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। कमेंट्स पढ़े, बड़ी खुशी हुई। यकीन माने, कोई यूके बैठा है, कोई इंडिया बैठा है, कोई बांग्लादेश बैठा है, माशाल्लाह उन्होंने हमारी वीडियोस देख देख के पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं। कोई ड्रॉप शिपिंग से कमा रहा है, कोई अपना माशाल्लाह प्राइवेट लेबल लॉन्च कर चुका है और अब उसकी सेकंड शिपमेंट ऑन वे है। बड़ी खुशी होती है ये चीज़ें देख के। फिर मुझे वो लोग याद आते हैं जो कहते हैं कि सर आप तो बस थ्योरी पढ़ाई जा रहे हैं, आप तो कुछ सिखा ही नहीं रहे यूट्यूब पे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। ये वो लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं जिन्होंने मेरा कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने मुझे 1 रुपया भी फ़ीस पे नहीं की। मेरे यूट्यूब पे जितनी वीडियोस पड़ी हैं उन्होंने वहाँ से सीखा और पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। आप लोगों से गन पॉइंट पे कौन पैसे लेता है भाई? कौन आपको लूट रहा है? कौन आपसे फ़ीसें मांग रहा है? हम तो आपसे फ़ीसें नहीं मांगते। फ़ीस हम मांगते हैं अपने वक्त की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, देखें जी कोर्स हो रहा है, फ़लाना इतने का कोर्स करवा रहा है, वो इतने का कोर्स करवा रहा है। बताने का मकसद ये है, आपके 2 मिनट ज़रूर ले रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं आपकी फ़ीस ज़्यादा है। मेरा इल्म फ्री है, सबके लिए फ्री है। यूट्यूब पे पढ़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो, पैसे कमाओ। लोग कर रहे हैं ऐसे। अगर आप कहते हो नहीं नहीं सर आप सिखाएं, या आपके जो बाकी कोर्सेज़ हो रहे हैं हम उसके अंदर इनरोल हो के हमें हमारी उंगली पकड़ के चलें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जो पैसे हम आपसे चार्ज करते हैं ना, ये हमारे वक्त के पैसे हैं, हमारे टाइम के पैसे हैं। इल्म हमारा बहुत महंगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमने इल्म फ्री कर दिया। ये सिर्फ हमारे टाइम के पैसे हैं। तो टाइम के पैसे लेना तो हमारा बनता है ना, और वो भी हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप उसे पे करें। आपका दिल करता है आप करें, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है आप करें। अगर आपको लगता है कि आप फ्री सीख सकते हैं तो यूट्यूब पे जाएं, meetmughals.com, फ्री ऑफ कोर्स लेक्चर पढ़े हैं। आज भी हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाने शुरू किए हैं और बड़ी जल्दी और क्विक रिस्पॉन्स आया है। एक्चुअली प्राइवेट लेबल सब्र वाला काम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ काम है। इसलिए जब से हमने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ आना शुरू हो गए हैं। पीएल में हमारे ज़्यादा जो हमारे फॉरेनर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं पीएल के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपना एक एसेट बिल्ड करना होता है। ड्रॉप शिपिंग इज़ अ क्विक मनी मेकिंग। प्राइवेट लेबल एक आपका एसेट बिल्ड हो जाता है जो कि लॉन्ग टर्म चलता है और आप उसको कल को फ्लिप करते हो। सो पाकिस्तानियों को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट चाम नज़र आता है कि यार ठीक है हमने तो पैसे कमाने ना, फ़िलहाल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पैसा कमाओ पैसा कमाओ। जब अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे तब प्राइवेट लेबल करके अपना एक एसेट बिल्टअप कर लेंगे, या प्रॉपर्टी की शक्ल में, या कोई भी अपना एक एसेट या बिज़नेस बिल्टअप कर लेंगे। सो ड्रॉप शिपिंग इज़ अ गुड वे फॉर क्विक मनी जनरेशन। बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ काम सीखना है आपने, काम करना आ गया, आसानी है। ड्रॉप शिपिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। ड्रॉप शिपिंग आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ऑर्डर लेकर आते हैं और आप करते हैं। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होती क्या, आपको समझना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि हमने एक प्रोडक्ट डिस्प्ले की, वो डिस्प्ले हमारी वेबसाइट पे भी हो सकती है, वो डिस्प्ले हमारे अमेज़ॉन स्टोर पे भी हो सकती है। जहाँ हमने डिस्प्ले की वहाँ पर कस्टमर ने आके ऑर्डर प्लेस किया। अब जब ऑर्डर प्लेस किया तो हमने ऑलरेडी उसके सोर्स प्लान किए हुए थे कि हमने ये प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदनी है। जब हमें ऑर्डर आएगा हमने वहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया कि भाई ये प्रोडक्ट ये हमारा बायर है, इसको शिप कर दो। हमने अपने बायर का एड्रेस अपने सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने उसको वो प्रोडक्ट शिप कर दी। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ रही और डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चीज़ कब्ज़े में ले के बेचना ही जायज़ है, अदरवाइज़ इस्लाम की रूह से ये नाजायज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग एक हदीस मुबारक का रेफ़रेंस देते हैं कि जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी मुबारक आए और उन सहाबी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे पास आके, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने आके कहा कि मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे लिए चीज़ें ख़रीदें और हमें बेचें, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप वो चीज़ें नहीं बेचें जो आपके पोजेशन में नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये हदीस पढ़ के ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हराम का धब्बा लगा देते हैं और कहते हैं ये हराम है हराम है। हालांकि एक होती है हदीस, एक होती है फ़िक़्ह। आपने जब फ़िक़्ह के मुताबिक उस हदीस का एक मफ़हूम समझेंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बात करने का मकसद क्या था, तो फिर आप जानेंगे कि वो मकसद क्या था। अब अगर मैं आपको बताऊं, या मैंने बहुत सारे आलिम दीन को सुना, बाकायदा मैं एक से तो अपॉइंटमेंट लेके उनके पास चला गया, इंशाल्लाह मैं उनको भी अपने चैनल पे ज़रूर लेकर आऊँगा। उन मुफ्ती साहब ने मेरी बात सुनते ही कहा कि यार इसमें
कोई मसला नहीं है। एक्चुअली जो लोग इसे हराम कह रहे हैं वो सिर्फ वर्ड्स पे जा रहे हैं कि ये वर्ड्स लिखे हैं हदीस मुबारक में, अगरचे इसका मफ़हूम कुछ हो रहा है। इसका मफ़हूम ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो सहाबी ऑर्डर पिक कर लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए इतने GB, हाँ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और जब वो मार्केट में जाते उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने लेने के लिए और उन्हें वो मार्केट में ना मिलता तो उनकी कमिटमेंट ख़राब हो जाती। या मिसाल के तौर पे वो मार्केट में जाते उन्हें 256 GB की बजाय 128 GB का मिलती प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट सेम ना होती जिसका उन्हें ऑर्डर आया। मींस जो ऑर्डर आया और जहाँ से वो ख़रीदने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट वहाँ पर उस क्वालिटी की, उस मेयार की, उस स्पेसिफिकेशन की नहीं मिली, तो मिस कमिटमेंट हो गई। मिस कमिटमेंट एक अच्छी बात नहीं है। ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है आप उसको ना बेचें। जब चीज़ कब्ज़े में आती है ना, कब्ज़े का मतलब ये होता है आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ है क्या, ये टूटी तो नहीं हुई, ये तो नहीं है, ये वही है जिसका मुझे ऑर्डर आया, दैट इज़ फ़ाइन। मॉडर्न दौर में या जिसे हम जदीद मुआशियात कहते हैं, यहाँ पर हम जो चीज़ अपने कब्ज़े में नहीं ले रहे उसकी कुछ वजूहात होती हैं। पहली बात, जो हम अपने स्टोर के ऊपर चीज़ें एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है, उसमें शिपिंग टाइम हम स्पेसिफाई करते हैं, हम प्रोडक्ट की जो डिटेल्स देते हैं हम उसको ऑन करते हैं। ये भी एक पोजेशन की टाइप है। उसका कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान हमने बियर करना है। बायर को चीज़ पसंद नहीं आती, उसके पास राइट है उस प्रोडक्ट को वापस करने का। दूसरी बात, यहाँ पर हम ऑर्डर ही तब लेते हैं जब हमारे पास सप्लायर जो हैं, जो होल सेलर हैं, वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को रख रहे होते हैं अपने वेयर हाउस के अंदर। मींस के हमने जाके ढूंढना नहीं है कि कहाँ से ख़रीदें। हाँ, अगर आपको कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आप मार्केट में निकलते हो, अच्छा यार ये गिलास कहाँ से ख़रीदूँ, किस सप्लायर से ख़रीदूँ, किसके पास इस स्पेसिफिकेशन का है, और वो स्पेसिफिकेशंस आपको नहीं मिलती, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर एक थोड़े से आप ट्रिकी एरिया में आ जाते हैं। बट जिस चीज़ का आपको ऑर्डर आ रहा है आपने ऑलरेडी उसके सप्लायर लाइन अप किए हुए हैं और आपको यकीन है ये वही प्रोडक्ट है जिसका ऑर्डर आया है। मिसाल के तौर पर ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम यूजुअली ब्रांड्स ही बेच रहे होते हैं। तो मैं अगर नाइकी का शू बेच रहा हूँ और मैं नाइकी के स्टोर से या डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद रहा हूँ तो मुझे यकीन है कि ये नाइकी का ओरिजिनल शू ही है, इसमें कोई दो रास्ते नहीं हैं। जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ वही प्रोडक्ट है, जो मैं साइज़, जो मटेरियल बता रहा हूँ वो वही मटेरियल है। कहाँ से ख़रीदना है, ऑलरेडी मेरा वहाँ पर अकाउंट साइन अप है, मैं वहाँ से बाय करूँगा और आगे दूंगा। सो यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग और मुआशियात, जो जदीद मुआशियात है, उसका सिस्टम समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे उलमा कराम सिर्फ ये स्टेटमेंट, जी ड्रॉप शिपिंग हराम है, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये ड्रॉप शिपिंग क्या है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात की थी वो कॉन्टेक्स्ट क्या था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात फरमाई उसके पीछे एक पूरी साइंस है कि उन्होंने ऐसा क्यों फरमाया। हम जो कर रहे हैं क्या उससे रिलेट कर रहे हैं। सिर्फ एक पोजेशन के वर्ड को लेके हम किसी भी चीज़ को हराम नहीं कह सकते। किन चीज़ों में ये डाउट में चीज़ जाती है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास सप्लायर ऑनलाइन है, आपको पता है कि जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ वो वही है जिसका मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, दैन यू आर सेफ। हाँ, ऑर्डर लेने के बाद आप सप्लायर ढूंढने जाओगे, फिर रिस्क है कि आप वो चीज़ सप्लाई नहीं कर पाओगे जिसकी आपने कमिटमेंट की है। दूसरी बात, हम डायरेक्ट शिप क्यों करवा लेते हैं, हम अपने पास भी तो लेकर आ सकते हैं ना उस प्रोडक्ट को। लेकिन ऐसा होगा क्या, एक तो कस्टमर को प्रोडक्ट लेट मिलेगी, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, मतलब डबल शिपिंग की वजह से कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। तो अल्टीमेटली तो कस्टमर ने पे करनी है, तो हम तो कस्टमर का फ़ायदा कर रहे हैं उसको डायरेक्ट शिप करवा के। डायरेक्ट शिप करवा के हम उसे ये भी कहते हैं कि भाई नहीं पसंद आएगी वापस कर दो। अब मिसाल के तौर पे हम अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और मैं अपना नुकसान ओन कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई नहीं पसंद आएगी, होल सेलर मुझे उसका रिफ़ंड दे ना दे वो मेरी सर दर्द है, तुम्हें चीज़ वापस मिलेगी। और अक्सर ऐसे होता है कि हम चीज़ भी वापस लेते हैं, हम कहते हैं यार अपने पास रखो, तुम्हें पैसे भी रिफ़ंड आ रहे हैं, हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी बात, कस्टमर जब पैसे पे करता है वो सीधे हमारे अकाउंट में नहीं आते। आपको भी पता है, जो लोग अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि पैसे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में नहीं आते। वो कहाँ जाते हैं, अमेज़ॉन होल्ड करता है, तब तक होल्ड करता है जब तक प्रोडक्ट कस्टमर को मिल नहीं जाती, कस्टमर का वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता और अमेज़ॉन को यकीन नहीं हो जाता कि अब ये रिफ़ंड नहीं मांगेगा, तब वो हमारी पेमेंट रिलीज़ करता है। सो ड्रॉप शिपिंग के बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं। इसको हराम कहना एक इंतहाई, मैं कहूँगा कि विदाउट तहकीक आप किसी भी चीज़ को हराम कह के लोगों का
माइंडसेट चेंज कर रहे हैं या उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो कंफ्यूज हो गया था। हमने यूट्यूब पे ड्रॉप शिपिंग की वीडियो बनाई, नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए, सर ये तो हराम है, हराम है, हराम है। तो चूंकि मैं तो बहुत कॉन्शियस हूँ, मैंने उनकी बात को लाइट नहीं लिया। मैंने केस उठाया, नेट पे रिसर्च किया, आलम दीन के पास गया, मैंने कहा सर मुझे बताएं, मैं तो अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना चाहता। तो जब उन्होंने पूरा केस देखा, समझा, उन्होंने कहा इसमें बेटा कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। अगर हम इस बात को ले लेना तो पाकिस्तान के 80% बिजनेसेस बंद हो जाएं। मिसाल के तौर पे आपकी स्टेशनरी की दुकान है और आपने क्या किया कि ऑर्डर ले लिया किसी स्कूल से कि हम आपकी बुक्स प्रिंट करके देंगे, और आपके पास वो चीज़ें फिज़िकली नहीं पड़ी, तो क्या आप ऑर्डर नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। आप डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस को कॉल करेंगे कि भाई ये मैं तुम्हें डिज़ाइन भेज रहा हूँ, इस माल को तैयार करो, तैयार करके यहाँ पे डिलीवर कर दो। सो व्हाट, आप बैठे हैं लाहौर में, बहुत सारे सौदे ऐसे होते हैं, कराची में माल उतरा वहीं से ही सौदा हो गया, चीज़ आपके पोजेशन में आई नहीं, आपके कब्ज़े में आई नहीं। लाहौर बैठा बंदा कराची से लेके मुल्तान में बेच रहा है, तो क्या ये बिज़नेस नहीं है? जब तक आप उसका नुकसान ओन कर रहे हैं और आप कहते हैं कि उसके नुकसान का ज़िम्मेदार मैं हूँ, प्लस आपको पता है कि उसकी स्पेसिफिकेशन वही हैं जो आपने बायर को बताई हैं, फिर इट्स ओके। उसका वेट वही है, उसकी स्पेसिफिकेशन वही है, उसके डिलीवरी टाइम एक स्पेसिफिक आपने डिफ़ाइन कर दिया, देन इट इज़ सेफ़। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मैं आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो रिसर्च की है, जो मैं आलम दीन से मिल के ये सारे काम किए हैं, इवन मैं मुफ्ती साहब के पास गया हूँ, उन्होंने भी यही बात की है। और मेरी कोशिश होगी कि अनकरीब मैं इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि वो आप हमें एक रिटन फॉर्म में एक फ़तवा भी दें ताकि मैं अपने सुनने वालों को बता सकूं। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ड्रॉपशिपिंग पे तो हम बेशुमार अभी कंटेंट बनाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का माइंड क्लियर करना ज़रूरी था कि इट्स नॉट हराम। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें, इंशाल्लाह मैं उसे आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।